अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास है ड्रामा निगारी के बारे में और ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप ये क्लास पूरी अटेंड कर लें तो आपको दूसरी वीडियो इस लिहाज से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये सिन्फ है वो आपके सिलेबस में निहायत ही अहम है। इस पर सवाल ज़रूर से ज़रूर बनेगा। ये मेरा मतलब दावा है कि इस पर ज़रूर सवाल आएगा ड्रामा निगारी पे, ड्रामा निगारी से मुतालिक। ठीक है, ड्रामा जो है वो तो अलग है। ड्रामा निगारी इसके डेफिनेशन के बारे में या इसके अजाय तरकीबी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको लिखने के लिए भी आएगा, नोट वगैरह लिखने के लिए भी आएंगे। तो अगर ड्रामा के ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाए तो ये क्लास आपके लिए निहायत ही अहम साबित होगा, क्योंकि इस पर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए होगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगी आपको, उसके लिए उसका PDF बना दूंगी मैं। तो ये क्लास आप पूरी अटेंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रामा निगारी के बारे में समझना कि ड्रामा आखिर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ड्रामा, मैंने इसमें जो अहम पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को ही मैंने इसमें लिखा है ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। तो ये ड्रामा जो है वो उर्दू A वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, ड्रामा सबसे पहले ये आता है कि ये कहाँ से आया है और किस ज़बान का है। तो ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं करना या करके दिखाना। ठीक है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मतलब है ड्रामा, जिसका मतलब है करना या करके दिखाना। क्योंकि ड्रामा जो है वो एक्ट किया जाता है, स्टेज पर एक्ट किया जाता है, एक्ट के थ्रू पूरी कहानी दिखाई जाती है। ठीक है, तो इस यूनानी ज़बान से, यूनान से आया है और इसका मतलब है करना या करके दिखाना। दूसरा पॉइंट है संस्कृत काव्य में। अगर ये आ जाए कि संस्कृत काव्य में इसे हम क्या कहा जाता है, तो संस्कृत काव्य में इसे नाट्य कहा जाता है। ठीक है, नाट्य कहा जाता है। ठीक है, नाट्य कहा जाता है। ड्रामा लोगों में, अब तीसरा है ड्रामा लोगों में इस वजह से मकबूल हुआ। अब ये क्यों लोगों ने इस सिन्फ को पसंद किया? इससे पहले दास्तान, नॉवेल, ये सारी चीज़ें थी, अफसाना भी था। ड्रामा उसके बाद का है। ड्रामा लोगों में इस वजह से मकबूल हुआ कि इसमें कहानी को किरदारों के ज़रिए स्टेज किया जाता है। ठीक है, ड्रामा लोगों में इस वजह से मशहूर हुआ क्योंकि इसमें पहले हम कहानी सिर्फ सुन के, पढ़ के उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे, लेकिन अब उस कहानी को हम जिंदा जावेद स्टेज पर देख सकते हैं। इस वजह से लोगों को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। जिस तरीके से आप इसको सीरियल कह सकते हैं, तभी से ही जो ये फिल्म है वो ड्रामे से ही आई है। जो फिल्म निकल कर आई है वो ड्रामे के थ्रू ही उसने जन्म लिया है। तो ये लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूल होने लगा क्योंकि लोगों को इसमें मज़ा आने लगा कि एक देखने वाली चीज़ उनके सामने आने लगी मंजर आम पर। इसके बाद है रेडियाई ड्रामों की वजह से इस सिन्फ को मकबूलियत हासिल हुई। रेडियाई ड्रामे यानी वो ड्रामे जो रेडियो पे सुनाए जाते थे, उसमें भी जो कलाकार होते थे वो इस तरीके से अपने डायलॉग बोलते थे, इस आवाज़ के साथ, आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ के सुनने वाले को एकदम मतलब उनकी आंखों के सामने वो सारे कैरेक्टर आने लगते थे। इस तरीके से वो अपने हुनर को दिखाते थे रेडियो ड्रामे में। तो रेडियो ड्रामे की वजह से इस सिन्फ को बहुत ही मकबूलियत हासिल होने लगी, लोगों ने खूब पसंद करना शुरू किया इसको। अब एक वो है मुफक्किर हैं अरिस्तो। अरिस्तो ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि अरिस्तो ने ड्रामे को क्या कहा है, ड्रामे के लिए क्या कौन सी बात कही है। तो ज़िंदगी की नक्काली कहा है ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है कि ज़िंदगी की वो नकल है, एक तरह से ज़िंदगी की एक नकल है। जिस तरीके से दुनिया के रंगमंच में हम सारे किरदार कोई कहानी पेश करते हैं, इसी तरह जो ड्रामा है वो भी हमारी ज़िंदगी से ही रिलेटेड है। इसके जो किरदार है वो ज़िंदगी से ही रिलेटेड है।
अरिस्टो ने ड्रामे की अज्जाए तरकीबें यानी इसके एलिमेंट्स की किस किस चीज़ों से मिलकर एक ड्रामा बनकर तैयार होता है। तो अज्जाए तरकीबें में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। तो 6 चीज़ें इन्होंने बताई कि ड्रामे के लिए ज़रूरी है, और वो 6 चीज़ें क्या बताई इन्होंने अरिस्टो ने? किस्सा, किरदार, मकालमा यानी डायलॉग, ख्याल, आराइश। ख्याल यानी किस मकसद के तहत वो ड्रामा लिखा जा रहा है, उस कहानी का मेन मोटिव क्या है वो। ख्याल, आराइश यानी सजाना स्टेज को उसी लिहाज से, किस्से के लिहाज से, और मौसीकी, संगीत। ये 6 चीज़ें इन्होंने ड्रामे के लिए ज़रूरी बताए अरिस्टो ने। लेकिन जो ड्रामा है वो उसके जो ज़रूरी अज्जा है, जो ज़रूर होने चाहिए एक ड्रामे में, वो है प्लाट, किरदार, मकालमा, मरकज़ी ख्याल। 4 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लॉट जिस पे कहानी बनाई जाती है, ताने बाने बुने जाते हैं, उसको प्लॉट कहा जाता है, जिस पे कहानी की तामीर की जाती है। ठीक है। किरदार, फिर वो किरदार उस कहानी को निभाता है, और वो किसके ज़रिए निभाता है? डायलॉग के ज़रिए निभाता है। और फिर इस कहानी का एक मरकज़ी ख्याल होता है, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उस कहानी को वो क्यों, जो ड्रामा निगार है वो लोगों के सामने लाना चाहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं ड्रामे के अंदर। ठीक है। 4 चीज़ें, प्लॉट, किरदार, मकालमा, मरकज़ी ख्याल है। इसके बाद ड्रामे का आगाज़ कब होता है, शुरू कब हुआ ड्रामा? तो उर्दू में जो ड्रामा है अंग्रेज़ी में तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन उर्दू में जो ड्रामे का जो आगाज़ है वो वाजिद अली शाह के ज़माने में। ठीक है। वाजिद अली शाह के ज़माने में राधा कन्हैया के स्टेज से शुरू हुआ। राधा कन्हैया से उर्दू ड्रामे का आगाज़ हुआ वाजिद अली शाह के ज़माने में। इन सब चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करता था, उसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया वाजिद अली शाह ने। तो उसी ज़माने में अमानत की इंद्र सभा वाजिद अली शाह के ज़माने में बेहद मकबूल हुई। तो इंद्र सभा किसकी है? अमानत की। ठीक है। अमानत की इंद्र सभा वाजिद अली शाह के ज़माने में बेहद मकबूल हुई, लोगों ने उसको खूब पसंद करना शुरू किया। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज़ में, यानी ये ख़त्म हो रहा था 19वीं सदी और 20वीं सदी शुरू हो रहा था, उस टाइम पे उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की। उस ज़माने में, यानी जब ये इसके उर्दू थिएटर का आगाज़ था तरक्की का, उस ज़माने में आगा हशर के ड्रामे बहुत मकबूल हुए, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया। आगा हशर के बाद, मतलब ये उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, आगा हशर के ड्रामे लोग ज़्यादा पसंद करते थे। आगा हशर के बाद इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ड्रामा निगारी पर ख़ास तवज्जो दी। इन लोगों ने इनके अलावा ड्रामा निगारी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया उर्दू में। कृष्णचंद्र मंटू, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, युवती सरन शर्मा ने रेडियाई ड्रामे लिखे। ये सारे कौन थे? रेडियाई ड्रामे। अगर ये पूछ लिया जाए कि रेडियाई ड्रामे के कौन कौन से ड्रामा निगार हैं, तो कृष्णचंद्र है, मंटू है, राजेंद्र सिंह बेदी है, और युवती सरन शर्मा। 4 हैं, ये नाम आप रट लीजिएगा। ठीक है। तो ये है आपका पूरा नोट्स उर्दू ड्रामा निगारी पर। अगर आपको ये जो है इस क्लास को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि और आपको कोई दूसरा वीडियो आपको ड्रामे के लिहाज से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके जो नोट्स है वो मैं अवेलेबल करा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, अगले सिन्फ की तैयारी करेंगे हम। तो अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं हूँ आपकी संजीदा मैम, और यहाँ पे आपकी उर्दू की तैयारी करवाई जा रही है। और जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उन सबका बेहद शुक्रिया, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।